नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबली लिंक लिस्ट में आखिरी नोड जो होती है डबली लिंक लिस्ट की, उसको डिलीट कैसे करते हैं, उस लॉजिक को देखेंगे आज हम। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डबली लिंक लिस्ट बना लेता हूं। और जब तक मैं ये बना रहा हूं तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये रही आपकी फर्स्ट नोड, ठीक है, जो इसको पॉइंट कर रही थी, और ये रही आपकी लास्ट नोड, ठीक है, जो इसको पॉइंट कर रही है। मान लीजिए ये जो नोड है जिसे हमें डिलीट करना है वो पी नोड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पी नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लास्ट नोड है? लास्ट नोड की कंडीशन ये होती है कि पी नोड का जो नेक्स्ट है उसमें क्या होगा? नल होगा। ठीक है, इफ पी नोड टू नेक्स्ट डबल इक्वल्स नल देन इट मींस कि हम लास्ट नोड पे हैं। इसको हम डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट तो हमें इसे करना है। ठीक है, अब ये लास्ट नोड थी अभी तक, लेकिन अब इसके पिछली नोड जो है उसको अब लास्ट नोड बनना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो लास्ट है उसमें हमारी जो करंट नोड है यानी जो पी नोड है उसका क्या करेंगे, प्रीवियस, ये असाइन कर देंगे। तो पी नोड का जो प्रीवियस है वो अब लास्ट बन गया। ठीक है, अब ये लास्ट बन गया। अब इस लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको ऑब्वियसली क्या करना है, नल कर देना है। पी लास्ट अब ये बन गया, पी नोड का जो प्रीवियस है इसको हमने बना दिया लास्ट, अब इसके नेक्स्ट में हमें नल कर देना है, और ये तो हमें डिलीट करना ही है। और ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? पी नोड से। तो हम क्या करेंगे, डिलीट पी नोड, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक चीज और आपको बताई थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी आप किसी पॉइंटर को डिलीट करें, ठीक है, तो उसके बाद उस पॉइंटर को नल से पॉइंट आउट जरूर करा दें। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सीडेंटली अगर नीचे अगर आप इसको नल चेक कर देते हैं, तो एक्सीडेंटली अगर आप इसे यूज करते हैं, तो एक अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस ये होती है कि हर कोई पॉइंटर को जब तक चेक नहीं करता कि ये नल ना हो तब तक वो उस पर कोई काम नहीं करता। तो दो चीजें हैं, एक तो आप नल करिए, और एक ये कंडीशन कि जब भी आप किसी पॉइंटर को एक्सेस करें तो उस पॉइंटर को एक्सेस करने से पहले आप ये जरूर चेक करें कि वो पॉइंटर कहीं नल ना हो। अगर वो पॉइंटर नल है तो आप आगे मत बढ़िए, आप वहीं पे रुक जाइए, आप इस इफ कंडीशन को मत चलाइए। ठीक है, आप यकीन मानिए कि अगर आपने ये गलती करी, आगे चल करके अगर आप इन फ्यूचर जब भी आप कहीं जॉब करेंगे और आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे, आप कोड देख रहे होंगे, जो एप्लीकेशन होगा उसका कोड समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, नए इशू फिक्सेस कर रहे होंगे, आप बग्स फिक्स कर रहे होंगे, और वहां पे अगर आपने कहीं पॉइंटर से रिलेटेड इशू में ऐसी गड़बड़ कर दी कि आपने सिर्फ इसको डिलीट किया और ये नल नहीं किया, तो ये क्या रह जाएगा? ऐसा कोई भी पॉइंटर जो कि डिलीट हो चुका है, यानी पॉइंटर डिलीट नहीं होता। जब आप किसी जगह पे लिखते हैं डिलीट पॉइंटर, तो पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है ना, वो मेमोरी डिलीट हो जाती है, वो फ्री हो जाती है। जिसको ये पॉइंट कर रहा होता है वो मेमोरी फ्री हो जाती है, ये पॉइंटर डिलीट नहीं होता। ठीक है, मेमोरी फ्री हो जाती है जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। तो ऐसा कोई भी पॉइंटर जो किसी ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो फ्री हो चुकी है, बट फिर भी ये उसको पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे पॉइंटर को हम क्या कहते हैं? डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। आई होप कि आपने सी अगर पढ़ी है तो वहां डैंगलिंग पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और यही होता है डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, अगर आप डैंगलिंग पॉइंटर की बात कर रहे हैं और आपने ऐसा डैंगलिंग पॉइंटर कहीं भी कोड में छोड़ा है, तो आपका जो कोड रिव्यू होगा, निश्चित मानिए आपका कोड रिव्यू आपको वापस फेंक के मारा जाएगा कि आप ये लीजिए, आपने क्या करा हुआ है, आप इस नोड को नल कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एक तो ये कि आप डिलीट करें जिस भी पॉइंटर को, उसको नल से पॉइंट आउट करें। ठीक है, भले ही नीचे आपको अभी लग रहा हो कि नीचे कोई यूज नहीं होगा, क्या जरूरत है नल करने की, लेकिन आप नहीं जानते आने वाले समय में जब कोई नया डेवलपर आएगा और इसी प्रोग्राम में कोई चेंज करेगा, तो हो सकता है वो इसी पी नोड को नीचे कोई नया लॉजिक लिखते समय कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, कस्टमर ने कुछ नई रिक्वायरमेंट दे दी और आपने वहां नीचे कुछ और काम कर दिया और इस नोड को चेक नहीं किया, भले ही चेक भी किया था तो भी अगर आपने इसको नल नहीं किया था, तो ये चेक तो वैसे ही फेल हो जाएगा, ये पास होकर के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपने नल तो किया है बट नल तो नहीं किया, बट ये फ्री कर दिया। तो जैसे ही फ्री कर दिया फिर भी ये पॉइंट तो किसी चीज को कर रहा है, तो वैल्यू तो रहेगी।
इसलिए इफ में आप घुस जाओगे और जैसे ही इस फालतू के पॉइंटर को यानी डैंगलिंग पॉइंटर को एक्सेस करोगे वैसे ही क्या होगा, एक्सेस वायलेशन एरर आ जाएगी, यानी आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये है। अब आइए देखते हैं प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम फर्स्ट नोड डिलीट कर सकते हैं, मिडिल नोड डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आज कि किस तरीके से लास्ट नोड डिलीट कर सकते हैं, डिलीट लास्ट नोड। ठीक है, लास्ट नोड की सबसे पहले आपको पहचान बनानी होगी। इफ पी नोड टू पी नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, देन हमारा ये लास्ट नोड है। इन दैट केस हमें क्या करना होगा कि पी लास्ट, जो हमने लास्ट लिया है उसमें क्या करना होगा, पी नोड का जो भी पी प्रीवियस है उसको हमें वहां पे डालना होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, पी लास्ट के नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, नल डालना होगा, क्योंकि अब तो पी लास्ट आपका प्रीवियस नोड हो गया, उसके नेक्स्ट में नल डालना होगा, और जो पी नोड है उसे तो हमें डिलीट करना ही है, पी नोड। ठीक है, और उसके बाद पी नोड इज इक्वल टू नल भी करना है। ठीक है, और यहां से हम रिटर्न हो जाएंगे अपना काम करके, डिलीट करके। ठीक है, नल आपको करना जरूरी है, भले ही आपको लग रहा है कि इसके बाद तो हम रिटर्न हो रहे हैं, क्या फायदा है, लेकिन कल को अगर कोई नया डेवलपर आया जिसको कुछ नया इंप्लीमेंट करने को दे दिया गया और उसने गलती से अगर ये पी नोड इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और आपने जिसको नल नहीं किया था, तो होगा क्या, जब रूट कॉज एनालिसिस होगा, जब ये पता किया जाएगा कि कौन है वो बंदा जिसने गड़बड़ की थी, तो अल्टीमेटली आप पकड़े जाओगे और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये तूने क्या किया था। ठीक है, तो इसीलिए ये अच्छी प्रैक्टिस है, इसे हमेशा फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आइए हम चला के देखते हैं। ये हमारे नोड्स हैं। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, इसको हम चला करके देखते हैं। और अब हम लास्ट नोड को डिलीट करेंगे यानी 56, और इसको चला करके देखते हैं कि लास्ट नोड को डिलीट करने पे क्या होता है। जब हम लास्ट नोड को डिलीट करेंगे और उसके बाद ट्रैवर्स करेंगे पूरी लिस्ट को, तो हमारे पास 56 नहीं आना चाहिए, 34 तक सब कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 10, 12, 9, 45 एंड 34, 56 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने लास्ट नोड डिलीट कर दी। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आप संतुष्ट होकर के मत बैठ जाइएगा। मैंने आपको सिर्फ पॉइंटर्स दिए हैं कि किस तरीके से आप लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में नोड्स को डिलीट करेंगे, लेकिन आप 2-3 केसेस मेरी तरफ से लिख लीजिए जिसको कि आपको हैंडल करना है, आपको टेस्ट करना है। सबसे पहला केस तो ये कि जब आपके पास केवल एक नोड हो, पहला केस ये, व्हेन योर लिंक्ड लिस्ट हैज ओनली वन नोड, जब आपकी लिंक लिस्ट में केवल एक नोड हो। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, व्हेन योर लिंक लिस्ट, कौन सी लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, हैज ओनली 2 नोड्स। और तीसरा होगा व्हेन योर लिंक्ड लिस्ट हैज 3 नोड्स। ठीक है, जब आपके 3 नोड्स हैं, ये 3 केसेस में आप क्या करेंगे, पहले केस में जब आपकी लिंक लिस्ट में केवल एक नोड हो, यानी सपोज आप सिर्फ नोड 10 के साथ चल रहे हैं, एक नोड की लिंक लिस्ट भी हो सकती है, इस एक नोड की लिंक लिस्ट पे आप ये जो डिलीट करने का लॉजिक है ना, तीनों केसेस में, ठीक है, एक ही नोड है तो आपको तो सिर्फ 10 को डिलीट करना है। ठीक है, तो जब 10 को डिलीट करेंगे, एक ही नोड अगर है, तो फिर क्या होगा, ये कोड आपका काम करेगा क्या, ये पूरी तरह से कोड आपका काम करेगा क्या, आप ये चला करके देखिएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं क्योंकि इस कोड को अगर आपने ठीक कर लिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन तीनों केसेस में किसी न किसी एक केस में या 2 केसेस में आपका ये कोड फेल होगा या एक्सेप्शन आएगी या एरर आएगी रन टाइम पे। ठीक है, अगर आप उसे ठीक करना सीख गए, अगर आपने उसे खुद ठीक कर लिया, तो आप समझ जाइए कि आप लिंक लिस्ट को बड़े अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं और गलतियां अब आप पकड़ लेंगे पॉइंटर से रिलेटेड और खास करके लिंक लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, और इसीलिए मैं आपके हिस्से ये छोड़ रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इन 3 केसेस में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर आप उसको फिक्स नहीं कर पाते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस कोड को चेंज कर दूंगा। इस कोड को चेंज करके आपको सही कोड, बिल्कुल पूरी तरीके से हर केस को हैंडल करने वाला जो कोड होगा वो यहाँ पर आपको लगा करके दे दूंगा। अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये कोड मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय।